नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हर जुबान पर एक ही चर्चा है, मायावती और शमसुद्दीन राय की कहानी। वो कहानी जो बसपा की सियासत को झकझोर गई। सुबह उन्हें 3 बड़े मंडलों का प्रभार मिला, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, और शाम होते होते वही नेता शमसुद्दीन राय बसपा से बाहर कर दिए गए। कारण बताया गया अनुशासनहीनता, गुटबाजी, पार्टी लाइन से हटकर काम करना। लेकिन रायन की जुबान कुछ और कहती है। उनका कहना है बहन जी का फोन नहीं उठा सका, तबीयत ठीक नहीं थी, और जब वापस फोन किया तो बहन जी नाराज थी। बस इसके बाद आदेश आया निष्कासन। अब सोचिए, जिस नेता को बहन जी ने खुद फोन करके बड़े इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी थी, वहीं 2 घंटे बाद गैर जरूरी और बागी कैसे हो गया? क्या अनुशासन है या गुस्से में लिया फैसला? बसपा के भीतर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मायावती ने अपने भांजे आकाश आनंद को पार्टी पोस्टों से हटा दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जैसे नाम इस गुस्से लिस्ट में पहले से ही मौजूद है। यानी बहन जी का गुस्सा उतना ही मशहूर है जितनी उनकी चुप्पी। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ है, बसपा के मुस्लिम वोट बैंक का। शमसुद्दीन राय बसपा के पसमानदा मुस्लिम चेहरे थे, जो बहन जी के बहुजन प्लस अल्पसंख्यक सोशल इंजीनियरिंग का अहम हिस्सा माने जाते थे, और अब वही चेहरा बाहर है। सवाल उठता है, क्या मायावती जी खुद अपने गठजोड़ की दीवार में दरार डाल रही हैं या कोई मिसलीडिंग? और अब आते हैं दलित समाज की तरफ, जो मायावती की राजनीतिक आत्मा रहा है। वहां से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बहन जी का आज वाकई जनता से दूर क्यों दिख रही हैं? क्या हर बार किसी नेता की निष्ठा चेक करने का तरीका सिर्फ सजा होकर रह जाता है? क्यों बसपा के कार्यकर्ता अब मिशन नहीं, डर के साये में काम कर रहे हैं? और क्या अब बहन जी का संगठन जनता से ज्यादा भीतर के डर पर चल रहा है या कुछ और कारण है? दोस्तों, 2027 का चुनाव बसपा के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, और ऐसे में यह फैसला विपक्ष के लिए वरदान साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी फौरन आक्रामक है, मुस्लिम चेहरों को अपनी तरफ लाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वही कांग्रेस, जो दलित और ओबीसी समीकरण पर काम कर रही है, उसे अब बसपा की शक्ति में पॉलिटिकल मायने दिख रहे हैं। भाजपा भी ये सब चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि हर टूटता दलित मुस्लिम वोट उन्हीं के बराबर में पहुंचता है। यानी मायावती के इस एक फैसले ने विरोधियों की राजनीति को ऑक्सीजन दे दी है। अब सवाल यही है, मायावती का ये तेज और गुस्सैल स्टाइल क्या उन्हें डिसिप्लिन्ड लीडर बना रहा है या आइसोलेटेड लीडर? क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज दोनों में बेचैनी है, और अगर ये बेचैनी वोटों में तब्दील हो गई तो 2027 में बसपा को मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इस बार चर्चा बहन जी की शक्ति की नहीं, उनके फैसले की कीमत की हो रही है। और राजनीति में कभी कभी एक फैसला पूरी पार्टी की दिशा बदल देता है। सुबह प्रभार, शाम को बाहर, ये बस एक लाइन नहीं, ये मायावती के बदलते राजनीतिक स्वभाव की पहचान बन चुकी है। अब देखना यह है कि ये गुस्सा उन्हें कितने दूर तक लेकर जाता है, सत्ता तक या अकेलेपन तक। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।